हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं राधिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। दीपिका से ब्रांड छीनने की बॉलीवुड की किस हीरोइन ने की तैयारी? अक्षय और फराह के बीच में हुई फ्रेंडशिप। अरबाज और अर्पिता की कहां हुई सीक्रेट पार्टी? शाहिद की कौन कराना चाहता है शादी? और दिखाएंगे आपको काजोल किस फिल्म में बनेंगी माफिया, बिट्स एंड बाइट्स में। आज के बुलेटिन की शुरुआत दीपिका पादुकोण से। एक हीरोइन है जिन्होंने दीपिका से ब्रांड्स छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। वेल, कौन है ये हीरोइन? वॉच आउट इन आवर टॉप स्टोरी। किसकी किट्टी में है कितने ब्रांड्स? किस बॉलीवुड एक्ट्रेस की ब्रांड वर्ल्ड में है सबसे ज्यादा डिमांड? और कौन है इंडस्ट्री में ब्रांड एंडोर्समेंट की क्वीन? ब्रांड वर्ल्ड में अक्सर उठने वाला ये सवाल एक बार फिर एक बड़ा बवाल शुरू करने जा रहा है, क्योंकि अपेरेंटली दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर के बीच रिसेंटली एक ऐसी लड़ाई सुनने में आई है जो चेंज कर सकती है एंडोर्समेंट वर्ल्ड में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का रोल। दरअसल सोर्सेस से पता चला है कि रिसेंटली दिल्ली के एक बड़े रियल एस्टेट ब्रांड ने दीपिका को अपनी एंडोर्समेंट डील के लिए अप्रोच किया है। वहीं सोनम कपूर भी उसी ब्रांड को साइन करने की रेस में बनी हुई है, वो भी दीपिका के कंपैरिजन में काफी कम अमाउंट पर। और उस पर भी ताज्जुब की बात यह है कि अपेरेंटली दीपिका से कम अमाउंट ऑफर होने पर भी सोनम इस एंडोर्समेंट डील को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि सोनम ने अपनी ब्रांड एजेंसी से जुड़े लोगों को भी स्ट्रिक्टली कह दिया है कि भले उन्हें फीस कम मिले, पर वो अब हर उस ब्रांड को अपनी किट्टी में लाना चाहती है जो दीपिका को फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ मार्केट में आते हैं। साथ ही दीपिका को ऑफर होने वाले नए ब्रांड्स अगर सोनम तक पहुँचाने में एजेंसी नाकाम होती है तो सोनम रिपोर्टेडली उस एजेंसी से नाता तोड़ने की बात भी कह रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मामला है क्या। एक्चुअली अगर ये खबर सही है तो दीपिका सोनम के बीच की ये नई लड़ाई एक्ट्रेसेस के बीच रहे ब्रांड वॉर को थोड़ा और आगे ले जाने की तैयारी में है। वो इसलिए कि अपने राइवल्स को पीछे छोड़ने के लिए कम्पीट करना अलग बात है, लेकिन अगर इस मामले में कोई एक्ट्रेसेस अगर कंपटीशन के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ जाए तो ये वाकई बड़ी बात है। हालांकि दीपिका की किटी में आने वाली एंडोर्समेंट डील्स को हथियाने के लिए सोनम का अपनी फीस कट करना ना तो अभी सोनम ने ही ऑफिशियली कंफर्म किया है और ना ही इस इश्यू पर दीपिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। पर हाँ, एक बात जरूर है कि इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच कंपटीशन का किस्सा काफी पुराना है। आखिर दोनों एक्ट्रेसेस का बॉलीवुड डेब्यू एक ही साथ हुआ था। बस बॉलीवुड में साथ साथ शुरू करने के बावजूद दीपिका का करियर नई ऊंचाइयां छूता गया और सक्सेसफुल फिल्म्स की कसौटी पर सोनम रह गई पीछे। ऐसे में दूसरे की किट्टी में जाती ब्रांड्स डील्स को अपने नाम करने की कोशिश क्या वाकई शुरू करने जा रही है दीपिका सोनम के बीच कोई कैट फाइट? ये हम आपको जल्द ही पता लगाकर जरूर बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। अरबाज और अर्पिता के बर्थडे पर सलमान के एक फार्म हाउस में रखी गई एक सीक्रेट पार्टी। इस पार्टी की डिटेल्स और विजुअल्स देखिए हमारी स्टोरी में। सलमान खान की फैमिली में अर्पिता और अरबाज खान के बर्थडे पर एक स्पेशल पार्टी रखी गई, जिसके एक्सक्लूसिव विजुअल्स और इन्फॉर्मेशन ज़ूम आपके लिए लेकर आया है। वेल, इस पार्टी में ज़ूम के कैमरा में कैप्चर तो सिर्फ सलमान की ये कार ही हुई, जिसे सलमान जल्द से लेकर चले गए, और इसके अलावा बाकी पर्सनल गेस्ट के कार में जाते हुए ये विजुअल्स। लेकिन हम आपको इस पार्टी की डिटेल्स सारी की सारी देंगे। वेल, इस पार्टी को रखा गया था अर्पिता के फार्म हाउस में, जहां गेस्ट लिस्ट में थे एली अब्राहम, लूलिया वैंटूर, संगीता बिचलानी, चंकी पांडे, सूरज पंचोली और डेजी शाह। वेल, इसी के साथ साथ सलीम खान और हेलन भी इस स्पेशल पार्टी में पहुंचे थे। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी खबर इसमें है लूलिया वैंटूर का आना, क्योंकि लूलिया वैंटूर और सलमान खान के न्यू रिलेशनशिप के किस्से आजकल हर गली में गर्म है। सो वी वंडर कि इस पार्टी में लूलिया का आना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सलमान की फैमिली से बढ़ती क्लोजनेस का प्रूफ। और अभिषेक सिंह, ज़ूम मुंबई। शाहिद कपूर की मम्मी चाहती हैं कि उनकी हो जाए शादी। आखिर मम्मी को क्यों है शाहिद की शादी की जल्दी? चलिए खुद उन्हीं से पूछते हैं। शाहिद कपूर की हो जाए शादी, घर में आ जाए एक बहू, जल्द से दूल्हे बन जाए शाहिद कपूर। ये ख्वाहिश रखती है शाहिद की मम्मी सुप्रिया,
जी हाँ, शाहिद कपूर को भले ही अपनी शादी की चिंता ना हो, लेकिन उनकी मम्मी जी सुप्रिया पाठक ये चाहती हैं कि अब शाहिद को एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए। सुप्रिया जी ने हमसे ये कहा, हम सब चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए, वो शादी करे, पर वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा बहुत ही सेंसिबल लड़का है और वो अपने हर डिसीजन में बहुत करेक्ट रहा है। तो इसलिए वो जब करना चाहेगा और जब उसे लगेगा कि ये लड़की मेरे लिए करेक्ट है, वो आके हमें बताएगा और हमें उससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। लेकिन लगता है शाहिद को डेट करने के लिए तो लड़कियां मिल जाती हैं, लेकिन शादी करने के लिए नहीं। इनफैक्ट सुप्रिया जी बस चाहती हैं कि वो लड़की कोई भी हो, वो बस उसे खुश रखे। Somebody who just makes him happy. That's all. और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसे खुश रखे। बहुत अच्छा लड़का है वो, इसलिए। Not because he's my son only. I'm just saying it truly. Well, but is Shahid really ready to give up his bachelor life yet? Because it clearly looks like he's having way too much fun. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. अक्षय और फराह के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। वेल, रिसेंटली दोनों को एक रियलिटी शो में एक दूसरे के साथ मस्ती करते देखा गया। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। अक्षय और फराह के बीच में सब कुछ हुआ ठीक ठाक। अक्षय के साथ फराह खान की हो गई है दोस्ती। दोनों ने जोकर के वक्त का झगड़ा मिटाकर अब फिर से कर ली है फ्रेंडशिप। अब खबर जरा डिटेल में। हाल ही में अक्षय कुमार पहुंचे अपनी फिल्म एंटरटेनमेंट को प्रमोट करने फराह के रियलिटी शो पर। एंड ऑन स्क्रीन तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी दिखी ही, बट ऑफ स्क्रीन भी ये काफी क्लोज दिखे। सोर्सेज की माने तो फराह ने अक्षय को अपने पूरे सेट पर घुमाया और अपने शो के बारे में अच्छे से ब्रीफ भी किया। और वहीं अक्षय ने भी अपनी फिल्म के बारे में काफी कुछ बातें फराह से शेयर की। वेल, दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन आपको बता दें कि अक्षय ने फराह की फिल्म जोकर प्रमोट नहीं की थी और उस वक्त अक्षय और फराह के बीच कोल्ड वॉर भी हुआ, जिसे लेकर कई बार अक्षय से सवाल भी पूछे गए, लेकिन वो कुछ इस तरह से उन्हें इग्नोर करते रहे। सर, आप मिलते ही इसलिए सवाल अभी पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको मिलने के बाद मैं ही जवाब दे रहा हूँ। फराह भी नाराज है, डिस्ट्रीब्यूटर भी रो रहे हैं सर। तो रोने दीजिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है? आप मत रोइए। नहीं सर, मैं रोने नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। आप वैसे ही रहिए, क्योंकि आप यहाँ ओ माय गॉड का जाके चाय पियेंगी बाहर, उनके मजे लेंगी, बातें किसी और फिल्म की करती हैं। नहीं सर, वो भी आप ही की फिल्म थी सर। हाँ, नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ किसका चाय पी थी? सर, वो भी आप ही की चाय पी थी। अरे वो फिर वही बात नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से फराह के शो में जाकर अक्षय ने जमकर अपनी फिल्म को प्रमोट किया और ऑफ सेट भी ढेर सारी बातें की, उसे देखकर कहना गलत ना होगा कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। आलोकनाथ नहीं करेंगे सलमान खान की फिल्म में काम। वेल, क्या है इसकी वजह, चलिए पता करते हैं। बाबूजी के नाम से सोशल मीडिया पर जिनके जोक्स पॉपुलर हुए वो कोई और नहीं बल्कि आलोकनाथ हैं। पिछले कुछ दिनों से उनके जोक्स की कुछ ऐसी लहर चल रही है कि जितने पॉपुलर वो अपनी फिल्मों के माध्यम से नहीं हुए, उतने पॉपुलर वो इन जोक्स की बदौलत हुए हैं। लेकिन हाल ही में हमने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि राजश्री प्रोडक्शन के फेवरेट बाबूजी को इस बार मौका नहीं मिलेगा उनके साथ काम करने का। यूजुअली राजश्री की मूवीज में फादर का रोल करने वाले आलोकनाथ को इस बार राजश्री प्रोडक्शंस की मूवी प्रेम रतन धन पायो में कोई रोल नहीं मिला है। ये वही फिल्म है जिसमें सलमान खान और सोनम कपूर मेन लीड रोल्स कर रहे हैं। आलोकनाथ ने इस बात को कंफर्म भी किया कि इस बार उन्हें इस मूवी में कोई रोल नहीं मिला है। नहीं जी, नहीं, उसमें नहीं। तो ऑब्वियसली आपको आई एम श्योर दे गोइंग टू मिस, क्योंकि राजश्री विदाउट आलोकनाथ जी थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है। I know, but I don't know if they're missing me, but I am definitely missing them a lot. But to compensate it in a certain way, I think I am lucky to be doing the serial of Rajshri, which is going to air very soon on Life OK. But I'm sure there wasn't a role for me in this film. Otherwise, I would definitely been there. इन रोल्स की वजह से आलोकनाथ पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जोक्स बने और ये जोक्स वायरल भी हो गए। इनफैक्ट इन्हीं जोक्स की वजह से सालों बाद आलोकनाथ को काम भी मिलने लगा, क्योंकि वो इतने पॉपुलर भी हो गए थे। सुनिए आलोकनाथ की जुबानी उनके खुद के बने जोक्स पर। मेरा फेवरेट ऐसे मतलब अपने बारे में कोई जोक्स कोई फेवरेट तो नहीं बनाता है, लेकिन इफ आई हैव टू चूज एंड पिक, जो बड़ा सादा भी है, बड़ा सिंपल भी है, वो ये कि आलोकनाथ के घर का प्रेशर कुकर भी इतना संस्कारी है कि वो सीटी नहीं बजाता।
दिस इज द मतलब मैं ये आपको खुले दिल से बता सकता हूँ ये जो. Well, we just hope, Alok ji, that if not this time, in the next Rajshri venture, you pull out something good for yourself, as the audience will wait to see their favorite Babuji on the big screen. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. सुनने में आया है कि अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए विक्रमादित्य मोटवानी ने सोनाक्षी सिन्हा को साइन कर लिया है. वेल, इस खबर में कितनी है सच्चाई, चलिए विक्रमादित्य मोटवानी से ही पूछते हैं. लुटेरा और उड़ान जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी एक अलग लीग बनाई डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने. ऐसी फिल्में जिनमें गहराई नजर आई और नजर आया इस फिल्म मेकर का पैशन. लेकिन ऐसा भी कुछ है जो इस टैलेंटेड डायरेक्टर को पता नहीं है. विक्रमादित्य मोटवानी को अपनी ही फिल्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी अगली फिल्म की हीरोइन के बारे में. विक्रमादित्य की नेक्स्ट फिल्म है भावेश जोशी. अब इस फिल्म की लीड के तौर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा तो फाइनलाइज हो चुके हैं, लेकिन एक्ट्रेस का अब तक कोई भी नाम पता नहीं है. और जब उनसे इस फिल्म के बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था. पिक्चर शूटिंग दिसंबर में हो रही है, उसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकता. वेल, सुनने में ये भी आया था कि इस फिल्म के लिए सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी सामने आ रहा था. तो क्या ये बात सच है? सोनाक्षी लाइन अप है इसके लिए? पता नहीं. सोनाक्षी लाइन अप है इसके लिए? पता नहीं. वेल, अपनी ही फिल्म की कास्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है आपको, या फिर आप इसे रखना चाहते हैं कुछ टॉप सीक्रेट. अब जब फिल्म की शूट की डेट डिसाइड हो चुकी है तो एक्ट्रेस भी फाइनलाइज हो ही गई होगी. लेकिन कोई बात नहीं विक्रमादित्य, देखते हैं ये आपका टॉप सीक्रेट कब तक बना रहता है. फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई. ऋतिक रोशन की वजह से एक टीवी चैनल को हुआ बड़ा नुकसान. कैसे, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. भले ही पर्सनल लाइफ में एक बुरे दौर से ऋतिक रोशन को गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इसका उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर जरा भी असर नहीं पड़ा है. और इसका रीसेंट एग्जांपल है उनकी आने वाली फिल्म बैंग बैंग, जिसका ऑफिशियल टीजर सोशल मीडिया पर सुपर हिट है. ऋतिक रोशन इज लुकिंग एब्सोल्युटली हॉट एंड हैंडसम इन द फिल्म. लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे ऋतिक के फैंस को मायूस होना पड़ा. वेल, फैंस ही नहीं, ऋतिक की वजह से एक GEC चैनल को भी हुआ काफी नुकसान. दरअसल बात यह है कि सूरत में शूट हो रहे अमिताभ बच्चन के लाइव शो में ऋतिक रोशन को करना था लाइव परफॉर्म. स्टेडियम के साथ साथ और भी तैयारियां की गई थी. फैंस ऋतिक की एक झलक पाने के लिए थे काफी बेताब, बट एंड मोमेंट पर ऋतिक ने कर दिया बैकआउट. ऋतिक नहीं पहुंचे सूरत, जिसकी वजह से फैंस काफी निराश हो गए. और इतना ही नहीं, चैनल को भी सहना पड़ा काफी नुकसान. अब इसके पीछे रीजन क्या था ये तो हमें भी नहीं पता, बट वी होप ऋतिक नेक्स्ट टाइम आप एटलीस्ट अपने फैंस का ख्याल रखें और ऐसे लास्ट मोमेंट पर परफॉर्मेंस कैंसिल ना करें. फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई. रितेश देशमुख की फिल्म लय भारी की रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग और जहां पहुंचे सचिन तेंदुलकर. टेक अ लुक. रितेश देशमुख की मराठी फिल्म लय भारी रिलीज के वक्त से काफी पॉपुलर रही है और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि अब तक सिनेमा घरों में ये फिल्म खूब चल रही है. और कल रात भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसे जूम ने एक्सक्लूसिवली कवर किया. इस स्क्रीनिंग पर we didn't spot रितेश देशमुख, but we captured the iconic cricketer Sachin Tendulkar over here. इसके अलावा इस स्क्रीनिंग पर पॉलिटिशियन अजीत ठाकुर भी आए थे. सचिन तेंदुलकर was captured with his family here. और सचिन खुद यहाँ से कार ड्राइव करके इस स्क्रीनिंग से निकल पड़े. Well, we must say, रितेश की लय भारी काफी अच्छी ही होगी, जिसे देखने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी पहुंच गए. फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई. सलमान और शाहरुख खान की हो जानी चाहिए दोस्ती. ये हम नहीं बल्कि ऑडियंस पोल कह रहा है. आप भी देखिए. Well, they say it's difficult to know what women want. लेकिन एक ऑनलाइन पोल के हिसाब से single women want one thing: सलमान और शाहरुख की दोस्ती. Yes, you heard it right. And this must have come across as a shock to all the viewers of Zoom. बता दें कि एक मैट्रिमोनियल साइट के सर्वे के हिसाब से फ्रेंडशिप डे के अवसर पर single women want to see the friendship between Salman and Shahrukh. Of the 4,700 responses received, 52.8% voted Shahrukh and Salman. उसके बाद actresses करीना कपूर and प्रियंका चोपड़ा की दोस्ती with 28.3% votes और last 18.9% votes for Karan Johar and Ram Gopal Verma. Well, अगर पोल के हिसाब से इंडस्ट्री की दोस्ती चले तो बात ही कुछ और हो. But this can be a good time as Friendship Day is on the cards. And these big stars should bury the hatchet and be friends again. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai. सलमान खान नवाजुद्दीन की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और जूम को पता चला है कि सलमान ने नवाज को स्पेशल अपने घर भी बुलाया.
किस बात के लिए? फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। किक ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाया है कमाल, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ सलमान खान को ही नहीं जाता है, बल्कि इस बार एक और जबरदस्त अभिनेता है जिन्होंने थोड़ी लाइमलाइट अपनी ओर भी खींच ली है, और ये नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। जी हाँ, और ऑडियंस ही नहीं बल्कि खुद सलमान खान भी काफी इम्प्रेस्ड है नवाज की परफॉर्मेंस से, और सोर्सेज की माने तो हाल ही में नवाज की इस परफॉर्मेंस से खुश होकर सलमान ने उन्हें अपने घर भी बुलाया था। उस दिन नवाज के मीडिया के साथ कुछ इंटरव्यूज लाइंड अप भी थे, और जैसे ही सलमान ने नवाज को अपने यहाँ बुलाया, नवाज ने सारे इंटरव्यूज कैंसिल कर दिए और चल पड़े सलमान भाई से मिलने। All we hope is that after the super success of Kick, in the future, we also get to see these two great stars on the giant screen again. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे काजोल किस फिल्म में करेंगी माफिया का रोल, बिट्स एंड बाइट्स में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। अक्षय कुमार की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट की मेनका गांधी दिल्ली में रखेंगी एक स्पेशल स्क्रीनिंग। दरअसल अक्षय की ये फिल्म एनिमल लव को सपोर्ट करती है, और मेनका गांधी काफी सालों से एनिमल से जुड़े इश्यूज पर काम करती आई हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अक्षय की इस फिल्म को प्रमोट करेंगे। शाहिद को 3 महीने तक अपने आप को कमरे में करना पड़ा बंद। दरअसल शाहिद कपूर का हैदर में बिल्कुल अलग लुक है, और ये लुक मीडिया के सामने आउट ना हो, इसके लिए शाहिद ने डिसीजन लिया कि वो 3 महीने तक सिर्फ घर में ही रहेंगे। वेल, शाहिद के इस परफेक्शन और फिल्म के लिए डेडिकेशन को देखकर मेकर्स काफी खुश हुए। काजोल बहुत जल्द आपको बड़े पर्दे पर नजर आएंगी एक फीमेल गैंगस्टर के अवतार में। सुनने में आया है कि काजोल एक माफिया मॉम का किरदार निभाने वाली हैं, जिसमें वो बदला लेती हैं। ये फिल्म एक हॉलीवुड फ्लिक पर बेस्ड होगी। हालांकि काजोल ने अभी इस खबर पर कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। अब अनुराग कश्यप और तिग्मांशु धूलिया मिलकर बनाएंगे एक फिल्म। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे के दिन अनुराग और तिग्मांशु कॉफी के लिए एक दूसरे से मिले, और वहीं तिग्मांशु ने एक स्टोरी अनुराग को सुनाई जो अनुराग को काफी ज्यादा पसंद आई। सो बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। वैसे सोर्सेज से पता चला है कि इस फिल्म के लिए लीड हीरोइन के तौर पर हुमा कुरैशी को लिया जाएगा। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी आपको एक बार फिर से नजर आ सकती है, क्योंकि गॉसिप बाजार में खबर गर्म है कि दोनों को मिलन टॉकीज के लिए कास्ट किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि जूसी स्पाइसी बॉलीवुड कपल्स में आदित्य और श्रद्धा का नाम भी शामिल है, क्योंकि गॉसिप मिल्स की माने तो आशिकी 2 के बाद दोनों रियल कपल बन गए हैं। आमिर और सलमान की दोस्ती आजकल ज्यादा ही चर्चे में है। सोर्सेज की माने तो आमिर और सलमान आजकल तकरीबन रोज मिल रहे हैं। वेल, वी वंडर कि ये मीटिंग रैंडम है या फिर इसके पीछे है एक बड़ी प्लानिंग। एनीवे, फॉर दिस वी हैव टू वेट एंड वॉच। ऋचा चड्ढा परेशान है क्योंकि किसी ने उनके ड्राइवर के साथ लड़ाई झगड़ा करके मारपीट तक की। वेल, ऋचा ने अपने इस ड्राइवर को लेकर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल की है, और पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि किक की एक बात से उनकी मम्मी बहुत ज्यादा खुश है कि उन्होंने काफी ज्यादा महंगे कपड़े पहने हुए हैं। वेल, किक में दमदार भूमिका निभाने वाले नवाज मानते हैं कि उन्हें जो भी मिला है उनकी मां की ब्लेसिंग से मिला है। बता दें कि नवाज मुजफ्फरनगर के एक बहुत छोटे से गाँव बुधाना से है। शबाना आजमी बहुत जल्द आपको नजर आएंगी बड़े पर्दे पर। शबाना एक मराठी डायरेक्टर की बिग हिंदी वेंचर में काम करेंगे, जिसमें वो एक टीचर की भूमिका निभाएंगे। सोर्सेज की माने तो शबाना का ये रोल काफी चैलेंजिंग है। मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने शादी की प्लानिंग की है। वह दोनों अपनी प्रेजेंट फिल्म्स की शूटिंग खत्म करके शादी का मन बना रहे हैं, लेकिन पेपर की इस खबर में कितनी है सच्चाई, ये तो रणवीर और दीपिका ही आपको बता सकते हैं जब वो मिलेंगे हमें नेक्स्ट इवेंट में। नरगिस फाकरी ने बढ़ा ली है अपनी डिमांड। वेल, नरगिस ने अब एक आइटम नंबर करने के लिए मांगे हैं 1 करोड़ रुपए। बता दें कि नरगिस की एक्टिंग स्किल्स वाली फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पा रही हैं, लेकिन हाँ, इनके डांस नंबर्स बहुत सुपरहिट हो रहे हैं, और इसलिए अब वो चार्ज कर रही हैं पर आइटम नंबर 1 करोड़ रुपीज। इस वीकेंड मुंबई में रखा गया टेलीविजन का एक अवार्ड शो, जहां बॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। वेल, इस शो की 5 बड़ी हाइलाइट्स देखिए हमारी स्टोरी में। कल रात रखी गई एक अवार्ड्स नाइट, जहां बॉलीवुड स्टार्स का हुजूम जमा हुआ था। इस अवार्ड नाइट्स की 5 हाइलाइट्स हम आप तक ले आए हैं। सबसे पहली हाईलाइट बना आमिर खान की फिल्म पीके का पोस्टर, जो इन दिनों काफी न्यूज बना रहा है।
इस पर बॉलीवुड का क्या है रिएक्शन, आइए देखते हैं। I mean, you know, I think हर फिल्म बिकती है बिकॉज उस फिल्म में एक स्टार होता है, but I think आमिर खान is an actor for me. I'm an Amir Khan's fan as an actor for him, not being a star. So I think उस फिल्म से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी उस फिल्म में, बहुत अच्छी स्टोरी होगी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होगी, एंड ऑफ कोर्स आमिर खान तो आई थिंक देयर ऑलवेज बी अ ट्विस्ट. I saw. I think it's very intriguing. I think it's very interesting. I don't know anything about the movie, but I really want to know. Now it's very intriguing to see what the movie is all about. He's always kick-ass. क्या ये पोस्टर फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने के लिए किया गया है? इस बात पर क्या कहते हैं बॉलीवुड स्टार्स, आइए सुनते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजकुमार हिरानी और आमिर खान बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं, और जब तक पीके का अगला कम्युनिकेशन नहीं आता तब तक उस पर कोई भी जजमेंट करना ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिल्म में ऐसी कोई भी बात होगी जिससे कि ऑडियंस को ऐसा कोई शॉक या मन दुखने वाली बात हो। Oh, I really like it. In fact, Amir Khan's PK looks damn interesting, especially with the transistor. पता नहीं क्या होगा now. What interests me is if it's a alien, if it's an extraterritorial, I don't know what. But Amir Khan's films are just exciting. Maybe it's required by the script or something. See, for me, I just saw it as an audience that this is an upcoming movie. It looked pretty intriguing because I've never seen anything Amir do like this before. So yeah, let's see how the movie. I don't think ये publicity है. मेरे हिसाब से जितना मेरे aesthetics जहाँ तक जाते हैं, मुझे लगता है कि एक पोस्टर है फिल्म का, उसके थ्रू वो कुछ बयान करना चाह रहे हैं, एंड आई थिंक उसे बस एक पोस्टर की तरह देखे तो ठीक है रादर देन पब्लिसिटी, बट हर फिल्म की पब्लिसिटी करनी ज़रूरी होती है। पब्लिसिटी नहीं करेंगे आप लोग देखेंगे नहीं। I've seen the poster. It's quite interesting. Like everybody knows how Amir is with the promotional thing, and so I guess this is one of his things. And let's see. इसके अलावा हाईलाइट नंबर 2 बनी ईशा गुप्ता, जिन्होंने अपनी फिल्म हम शक्ल्स पर और साथ ही साजिद खान के साथ दोबारा काम करने की बात की। देखिए मेरी फिल्म है, कुछ भी हो, जैसे बोलते हैं कि हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है, वैसे ही मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस फिल्म का पार्ट थी। हर एक को आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म्स अच्छी लगती है, बुरी लगती है। वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बीइंग इंसेप्शन, हॉलीवुड फिल्म की काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आई, काफ़ी को पसंद आई। मैं कंपेयर नहीं करी, बट बोल रही हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि वो फिल्म है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि नॉमिनेट हुई। साजिद की नेक्स्ट फिल्म, ऑफ कोर्स अब साजिद अगर मुझे ऑफर करेंगे मैं ज़रूर करना चाहूँगी। हम शक्ल्स 2 उसके बारे में मुझे पता नहीं, मगर हम शक्ल्स 2 मुझे समझ नहीं आता कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों का ट्रिपल रोल है, वहाँ कैसे होगा पता नहीं। इसके अलावा ईशा गुप्ता ने यहाँ ये भी माना कि उनकी फिल्म से जितना एक्सपेक्ट किया गया था वो उस बराबर नहीं थी। आई एम लिटिल अपसेट बिकॉज फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने, बट वो हम हर फिल्म से करते हैं। आई जस्ट होप कि नेक्स्ट टाइम हम लोग बेहतर फिल्म बनाए, इससे कि और बेटर करे वो। हाईलाइट नंबर 3 बनी सलमान खान की एक्ट्रेस डेजी शाह, जो कि जय हो के बाद सिल्वर स्क्रीन से तो गायब हो ही गई है। तो इसी पर ये बात आउट हुई कि सलमान खान की हीरोइंस हमेशा वन फिल्म वंडर रहती हैं। इस पर डेजी शाह का क्या है टेक, आइए देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मेंटली होता है। आप अपना काम करते रहो, काम अपने आप आते रहे। हाईलाइट नंबर 4 बनी यहाँ आई रिया चक्रवर्ती, जो कि रितेश देशमुख के साथ बैंक चोर में काम करने वाली है। इस बारे में उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। I'm very excited for Bank Chor. Ritesh Deshmukh's in it, and I love him. He's a fabulous actor, and we also have Vivek Oberoi. So I get to work with people who've been in the industry for a long time. Before this, I've just worked with newcomers. So I'm very excited, and Yashraj is home turf, so it's going to be fun. इसी से जुड़ते हुए रिया से पूछा गया कि क्या वो इस बात से खुश हैं कि रितेश ने कपिल शर्मा को रिप्लेस किया, और उनकी चॉइस कौन होती इन दोनों एक्टर्स में से। सुनिए उनका जवाब। देखो, अगर मुझे चूज करना होता कपिल शर्मा और रितेश देशमुख में से, तो मैं चूज नहीं कर पाती, लेकिन रोल पे लिखाई करने वाले का नाम तो आई थिंक रितेश देशमुख्स एक्ट ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इवेंट की 5th हाईलाइट बनी फिल्मिस्तान, जो कि भले ही छोटी फिल्म थी लेकिन काफी सक्सेसफुल रही, और इसी बात पर इस फिल्म से जुड़े मेंबर्स ने बात की। खुशी होती है, it's a lot of happiness, it's a lot of खुशी होती है, of course, it's a lot of happiness. All in all, with all these 5 highlights, this event went well and ended beautifully. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट चैटराटी का। रोल दादा, ठीक है दादा, बाल वगैरह रोल। आज हम चैटराटी के सेगमेंट पे एक और करूं? Oh, no! आज हम चैटराटी के सेगमेंट पे जनता से पूछने वाले हैं सवाल कि बॉलीवुड एक्टर्स की फ्रेंडशिप के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो चलिए जानते हैं जनता से, बॉलीवुड की फ्रेंडशिप के बारे में आप क्या सोचती हैं? I think it's normal, like how even we have हम लोग भी दोस्त बनाते हैं और दोस्त हमको धोखा भी देते हैं और फिर it's just the difference is that Bollywood is more public. Everybody knows about it. That's why there's a lot of drama and all that. But everybody has the same thing in their daily lives. So it's real. अच्छा, एक्टर्स की बात करूँ तो किस एक्टर की दोस्ती के बारे में आप कहना चाहेंगी कि आपको बहुत रियल लगती है कि सही में वो दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं? मुझे लगता है कि प्रियंका एंड परिणीति चोपड़ा वो लोग सच में दोस्त हैं क्योंकि they are always together and like it looks real because they're very genuine. Priyanka is a very genuine person. Pariniti is like she's bindass. She doesn't care about what people think and she's always herself. So that's good. I think दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में। बॉलीवुड की फ्रेंडशिप के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? वेल सर्टेन लुक रियल, थोड़े अनरियल भी लगते हैं पर ठीक है, एवरीबडी अपन सब ऐसे हैं, किसी के साथ अच्छे दोस्त होते हैं, कभी वे हैव अ गुड टाइम, कभी ऐसे होता है फाइट्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। सो या इट्स समर ट्रू लाइक अमृता अरोरा एंड करीना कपूर, दे लुक ट्रू बिकॉज वी हैव सीन देम, उन लोग को इतने टाइम से देखा है साथ में। लाइक वो लोग पब्लिकली पोस्ट नहीं करते बट हाँ जैसे कुछ उनका ओकेजन या फंक्शन होता है देर ऑलवेज देयर। सो या देर आर फ्यू फ्रेंडशिप्स विच आर ट्रू लाइक करण जौहर, शाहरुख खान, like they don't really ऐसे public they're not seen together but yeah they're real, so it's like few are real, few are probably made up. I'm really happy. फेक होती है, सीधी बात है, सोचना ही नहीं है उसमें तो कुछ। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान और सलमान खान, पहले they were like so close and अभी you can see it is kindly fake only. I don't have a problem with him. किसी की फ्रेंडशिप आपको लगती है कि कहीं भी रियल है कि सब की फ्रेंडशिप फेक होती है? जैकलीन और दीपिका मतलब अभी फ़िलहाल बहुत क्लोज दिख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो लोग साथ में थे, सो वो ज़्यादा सच्ची बात होगी। How sure are you that बॉलीवुड की फ्रेंडशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं? It is like fake only. They are not like so serious with each other or something like that. अपने काम के लिए maybe they must be making friends or something. Like I don't think so. It's like they are very close to each other and like best friends or something. Any like example? That's a little difficult. Examples नहीं है but actually they have a lot of competition between them like pictures में, this that, popularity में, so I don't think fake तो है ही। कौन सा वो एक्टर है बॉलीवुड का जिसकी फ्रेंडशिप रियल में बहुत फेक होगी? Fake maybe I can say Shahrukh Khan because maybe I can see he has a lot of ego problem and you know because बहुत फिल्म्स की है पहले से, so he shows lot of ego between others. Don't underestimate the power of a common man. I feel Kareena Kapoor. I feel like she has a bit of attitude and all because I've just met her once and then she showed a lot of attitude. I'm not that kind of girl at all. फ्रेंडशिप के बारे में मेरा टेक ये है कि आई फील दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फेक बिकॉज यू नो इंसान कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड अपॉन दैट। तो बॉलीवुड का वो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसे देखकर यू नो लगता है कि उनकी फ्रेंडशिप रियल होगी या बहुत फेक होगी? वेल रियल के बारे में तो आई डोंट वांट टू गिव एनी कमेंट्स ऑन दैट, बट फेक के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक एनीवन। व्हाट आई फील इज दीपिका पादुकोण एंड रणबीर सिंह। या रणबीर सिंह। आई एम हैप्पी यार। आई फील कि उनका ज़्यादा ही कुछ मतलब ऑन एंड ऑफ दे आर नॉट क्वाइट ट्रांसपेरेंट अबाउट द रिलेशनशिप, सो दैट इज़ व्हाट आई फील दैट आई फाइंड दैट अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो उनकी फ्रेंडशिप आपको रियल नहीं लगती? नहीं। आई होप दैट वी कैन कंटिन्यू दैट। बॉलीवुड की फ्रेंडशिप की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? I think some people are real friends, some are not. But in actors, I feel Salman Khan, Sanjay Dutt, they are good friends. I mean, they know how to go on with friendship. एक और बार बहुत अच्छा सुनने में लगता है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है सच चैट का और आज हम बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। बड़े पर्दे पर उन्होंने सलमान खान को चैलेंज दिया, कहा कि देखते हैं हमसे बड़ा शैतान कौन है।
चैलेंज पूरा हुआ, लोगों ने पसंद भी किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वेलकम टू ज़ू। थैंक यू। ये बताइए कैसा लगा, हमसे बड़ा शैतान कौन है, दिखा आपने, कैसा लगा शैतान वो? तो शैतान मतलब हमसे बड़ा शैतान तो डायलॉग था एक्चुअली। हाँ। हालांकि मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। हाँ, आप बड़े शरीफ हैं, वो हमें पता है कि बड़े शरीफ हैं आप। लेकिन ये बताइए कि कितने लोग नफरत करने लगे हैं अब आप उस कैरेक्टर से? नफरत नहीं, बहुत मतलब अगर नफरत के लायक होता तो कोई उसकी प्रैक्टिस ना करता, तो लोग निकलने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी काफ़ी। हाँ, मैंने लोग नहीं, सलमान खान तक प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इंटरव्यूज़ हो रहे थे मीडिया के। अच्छा। तो सलमान और जैकलीन जो है आप ही के डायलॉग बोल रहे थे, और आपको कुछ स्टाइल है फिल्म में जो आप हाँ ऐसा कुछ करते हैं। हाँ। वो चीज़ कर रहे थे, ज़रा आप वो करके बताइए पहले कैसे आप करते हैं। वो ऐसे है, बस यही चीज़ सलमान खान कर रहे थे। बताइए सलमान खान को भी आपने सिखा दी है बात? नहीं, उनको जब वो शॉट हुआ था तब उनको बताया था, 1-2 बार बताया था मैंने। उन्होंने खुद ही पूछा था कि तुम्हारा तकिया कलाम है क्या इसमें कुछ? तो मैंने कहा एक है बस, हालांकि कोई डायलॉग तो है नहीं, बट एक साउंड है। तो फिर साउंड ये बताई थी मैंने उनको। क्या अब ये मान ली कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी फाइनली जो है ब्लॉकबस्टर मसाला, टिपिकल मसाला बॉलीवुड फिल्मों के अंदर आ चुके हैं पूरी तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बाकायदा अपनी जो फिल्में थी, जिस तरह की छोटे बजट की फिल्में थी, उनसे जुड़ा रहूँगा। और वंस इन ए वाइल, 1 साल में या 2 साल में एक फिल्म इस तरह की किक जैसी एक फिल्म ज़रूर करूँगा, क्योंकि ताकि बैलेंस रहे और मेरी आने वाली छोटी फिल्मों को फ़ायदा हो। नवाज़, ये बताइए कि आप जिस तरह की फिल्में देखते हैं, जैसी जो आप फिल्म की ऑडियंस है, आप जिस जैसी फिल्म देखते हैं, क्या किक आपके टाइप की फिल्म है? ऑनेस्टली बताइए। ऑनेस्टली ये है कि मैं हर तरह की फिल्में देखता हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि भाई आप जिस तरह की फिल्में देखें उस तरह की फिल्में आपको पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन मैं हर तरह की फिल्में देखता हूँ। मैं अपने तरीके की फिल्में देखता हूँ, और जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं हमारे कंट्री के लोग, उस तरह की भी फिल्में में जाके एंजॉय करता हूँ मैं। तो अगर मैं एक ही तरह की फिल्में देखने लग जाऊँगा तो शायद कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड हो जाऊँगा मैं। तो वो लिमिटेशंस नहीं चाहता मैं अपने ऊपर, या एक्सपोज नहीं करना चाहता अपने ऊपर मैं। जी, ये पहले ऐसी फिल्में आपकी जिसके ऊपर शायद नंबर्स का प्रेशर है कि इतने करोड़ कमाने चाहिए, उतने करोड़ क्यों नहीं कमाएगी, ये वो चीज़, मतलब इसके एनालिसिस काफ़ी होंगे। क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जो बॉक्स ऑफिस फिगर्स हैं वो मायने रखेंगे? नहीं, बिल्कुल मायने नहीं रखते। मेरा काम है कि मैं अपना जो मुझे काम दिया गया है, डायरेक्टर ने जो मुझे रोल दिया है, वो ऑनेस्टी के साथ करके चला हूँ, उतना मेरा काम है। या डायरेक्टर ने जो सोचा था कैरेक्टर के बारे में उतना हुआ कि नहीं, उतना हो जाए, उसी को कोशिश होती है फिल्म के दौरान, जो ना उसी को अचीव करने की कोशिश होती है, उतना हो जाता है, डायरेक्टर खुश हो जाते हो, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। ये नंबर्स जो हैं, ये तो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स और इनके सब के काम होते हैं। एक्टर्स को नंबर्स के बारे में, कलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जी, नवाज़ बताइए, साजिद नडियाडवाला के साथ आपने काम किया, ये फिल्म आपको साजिद ने कैसे दी, और साजिद के डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सालों तो प्रोड्यूस किया, पर डायरेक्ट पहली बार किया। बिल्कुल, और आपको किया? एब्सोल्युटली। साजिद साहब जब इस कैरेक्टर को लिख रहे थे तभी उन्होंने मुझे इमेजिन कर लिया था कि नवाज़ से करवाना है। और फिर डिस्कशन हुआ हम लोगों का, और मैंने ये देखा कि उनका एक्सपीरियंस जो था एज ए प्रोड्यूसर काफ़ी लंबा रहा है। तो एज ए थर्ड पर्सन होकर उन्होंने एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखी है। उससे क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें आपको नुआंसेस और परफॉर्मेंस की जो एक क्वालिटी वो समझ में आ जाता है। तो जब वो डायरेक्ट कर रहे थे तो उनको ये मालूम था कि इस एक्टर के साथ कैसे काम करना है, इस एक्टर के साथ कैसे काम करना है, उनको ये पता था जी। और इस एक्टर से किस तरीके से बेस्ट निकलवाना है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था एज ए थर्ड पर्सन उनका, वो बहुत काम आया है इसमें, और बहुत कमांडेबली उन्होंने सभी एक्टर से परफॉर्मेंस निकलवाई। एक और धारणा ये भी कि जब आप किसी बड़े स्टार की फिल्म करो तो बड़े स्टार का पूरा कंट्रोल होता है रीड टेबल पर, वो जितने पोर्शन चाहे उतने रख सकता है, जितने पोर्शन चाहे नहीं रख सकता है। आपका सलमान के साथ क्या तजुर्बा है? नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि शूट के दौरान 1-2 सीन थे जो उन्होंने बताए थे मुझे इसके स्तर कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी स्पॉन्टेनियस सीन्स हुए हैं, इम्प्रोवाइज सीन हुए हैं, इम्प्रोवाइजेशंस हुई हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं मैं बिल्कुल भी कह सकता कि भाई कि ये हटा दो, ये कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था उसमें। जी, आदमी जिनके साथ भी रहता है उनसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है वो गैदर करता है। सलमान खान से कोई ऐसी अच्छी चीज़ थी जो आप गैदर करना चाहें या की है आपने? एक्चुअली उनकी तो एक तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतनी सारी टेंशन्स रहती होंगी उनको, और लेकिन वो जो सेट पे आते हैं वो सारी कोई भी एक चीज़ नहीं लेके आते वो। जब वो आते हैं तो बिल्कुल अपना काम बिल्कुल एक ब्राइट इन्वायरमेंट में, एक लाइट इन्वायरमेंट में सारा काम होता है, ताकि दूसरे एक्टर्स पे वो चीज़ अफेक्ट ना हो। जी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर कि जब वो सेट पे आते हैं तो बिल्कुल एक बहुत लाइटली काम होता है। चलिए नवाज़, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीवी एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं और अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीवी एक्सप्रेस में। सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए, कहीं निकल न जाए पीवी एक्सप्रेस। Megastar Amitabh Bachchan launched popular TV reality game show Kaun Banega Crorepati 8 in the city of Surat, and local girl Deepa Jagtiani, who got to play KBC Live, won ₹6,40,000. The prize money is 7 crores this year, and Big B has snagged it Kaun Banega Mahakarorpati. इस मौके पर नजर आए कपिल शर्मा और दयानंद शेट्टी भी। रितेश देशमुख ने अपनी मराठी फिल्म नई भारी से काफी लाइमलाइट बटोरी और एक विलन की सक्सेस के बाद उनकी इस मराठी फिल्म ने उनको एक नई पहचान दी। और हाल ही में रितेश की मराठी फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग रखी गई। इसमें नजर आए लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर अजीत आगरकर एंड एक्टर शरद केलकर। Hrithik Roshan's last-minute backing out from a performance caused big losses to a GEC channel. Hrithik Roshan was supposed to perform live for Amitabh Bachchan's live KBC episode, but last minute mein he cancelled his performance. The fans were also upset as they were so keen to see Hrithik's performance. Shahzan Padamsi talks about her working experience with Mahesh Bhatt, how they call each other co-stars, and also she celebrated Friendship Day with fans, and when we asked about having Bollywood friends, she chose not to comment on it. Ace director Vikramaditya Monwane keeps mum on the actress in Bhavesh Joshi. There was news that Sonakshi Sinha has been finalized for the film, but it seems like Vikramaditya does not want to reveal it. He says no, he still has no idea about the actress. We captured Alok Nath on the sets of his show, and in a chat he confirmed that he's not going to be a part of Prem Ratan Dhanpayo. Alok Nath tells us that he's definitely going to miss working with Salman Khan and Rajshri Productions this time. He even cracked one of his famous Alok Nath Twitter jokes. फराह खान और अक्षय कुमार के बीच संबंध कुछ वक्त से खराब चल रहे हैं, but rumors are doing the rounds that now all is well between Farah Khan and Akshay Kumar. For his film promotion, Akshay went on Farah's reality show. Not only on camera, but also off camera they were talking like friends. Farah also showed her set to him. Veteran and intense actor Supriya Pathak ने Shahid Kapoor को दी एक नसीहत. Supriya Pathak says that we all really want Shahid Kapoor to get married now, but it's going to take time, I assume. My son is very sensible and will do it when he finds the right person. आमिर खान की आने वाली फिल्म पीके का न्यूड पोस्टर जब से सोशल मीडिया पर आया है, तब से फिल्म से जुड़ी बातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. And now even Bollywood has come forward and raised their opinion. Everyone is in support of आमिर खान और सब ने कहा कि ये आमिर की चीप पब्लिसिटी नहीं है, जरूर फिल्म की डिमांड होगी. अरबाज खान और अर्पिता ने हाल ही में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया. The Khans had gathered to celebrate Arbaz and Arpita's birthday. The guest list included Ellie Abram, Lulia Bantor, Sangeeta Bijlani, Chunky Pandey and Suraj Panchole. Daisy Shah came in the morning and left by afternoon. Salim Khan and Helen too were present along with Sohail Khan and kids. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.